थाना प्रभारी के निलंबन वापस लेने की मांग। बोकारो में चिराचास थाना प्रभारी पुष्पराज कुमार के निलंबन को लेकर अब लोगों का विरोध सामने आने लगा है। स्थानीय लोगों और महिलाओं ने पुलिस अधीक्षक को आवेदन सौंपकर निलंबन आदेश वापस लेने की मांग की है। लोगों का कहना है कि थाना प्रभारी ने क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने और अपराध नियंत्रण में अहम भूमिका निभाई है। बोकारो एसपी कार्यालय पहुंचकर लोगों ने चिराचास थाना प्रभारी पुष्पराज कुमार के समर्थन में आवेदन सौंपा। आवेदन में कहा गया कि पुष्पराज कुमार एक शांतिप्रिय, संवेदनशील और कुशल पुलिस पदाधिकारी हैं, जिन्होंने अपने कार्यकाल में साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी, चोरी और कई जटिल मामलों का सफल निष्पादन किया है। लोगों का कहना है कि थाना क्षेत्र में शांति व्यवस्था कायम रखने और घरेलू विवादों को सुलझाने में थाना प्रभारी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आवेदनकर्ताओं ने दावा किया कि बिना ठोस साक्ष्य के निलंबन की कार्रवाई से लोगों में निराशा है और इससे पुलिस व्यवस्था पर भी असर पड़ सकता है। स्थानीय लोगों ने कहा कि थाना प्रभारी ने क्षेत्र में बेहतर कार्य किया है, इसलिए निलंबन आदेश पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए। उन्होंने पुलिस प्रशासन से जनहित को ध्यान में रखते हुए निलंबन वापस लेने की मांग की है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस मांग पर क्या। देखिए, आज हम सभी चिराचास के सम्मानित जनता पुष्पराज सर के लिए आए हुए हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा, दो हमारे बड़े भाई अरविंद जी ने और अर्चना दीदी ने, सभी लोगों ने अपना अपना बेहतर बताया कि हाँ, वो पुष्पराज जी को क्यों निलंबित किया गया। हम लोग सभी उसी चर्चा को आगे करते हुए ये बोलना चाहते हैं सर को, एसपी साहब को, कि जल्द से जल्द उन्हें इस चीज से हटाया जाए और जो उचित कार्रवाई हो वो किया जाए। पहली बार ऐसी घटना हमारे समक्ष आई है और लगातार हमारे सभी थाना में निलंबन की घटना आ रही है। वर्तमान में हम चिराचास थाना प्रभारी के निलंबन की घटना को सुने और सारे घटनाक्रम से जब हम अवगत हुए तो लगा कहीं ना कहीं कुछ जल्दीबाजी हुई है और जल्दीबाजी में निलंबन की जो आदेश पारित हुआ है उससे हम सब मर्माहत हैं। हम सभी शांति समिति के लोग, यहाँ जिला के आला कमान, हमारे एसपी सर से हम लोग मिले हैं। सारा कुछ अब तक जो भी घटनाक्रम हमारे सामने आया है उसके बारे में हमने विस्तार से उनसे चर्चा की है। घर के मुखिया पिता होते हैं और हम कहते हैं हमारे चिराचास थाना के प्रभारी एक पिता तुल्य रोल में वो वहाँ मौजूद थे। कई बार होते हैं कि बच्चे आंख से ओझल होने पर कुछ न कुछ कमियां रह जाती है उनके कार्य प्रणाली में। ऐसी ही एक छोटी सी चूक उनसे जरूर हुई है, लेकिन उसके बारे में भी जब मैंने विस्तार से बात किया तो वहाँ के जो अधीनस्थ लोग हैं उन्होंने कहा था कि हम लोग उसकी सुरक्षा के लिए चिंतित थे, इसीलिए मैंने उसको सुरक्षित रखा था हाजत में। वाकई उनकी बातें जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम ये कहेंगे हो सकता है उनका ये तरीका रहा हो, आक्रामक हो जाते हैं। और अगर उस आक्रामकता को रोकने के लिए हाजत में रखा गया था या क्या रखा गया था ये तो जांच का विषय है, किंतु हमारे चिराचास के जो मुखिया पुष्पराज सर को जो निलंबित किया गया वो कहीं से भी हम लोग उसको जस्टिफाई नहीं करते हैं और हम लोग उनकी माने कड़ी आलोचना करते हैं और सर से विनम्रता के साथ कहते हैं कि सर उनके निलंबन को वापस लिया जाए ताकि हम चिराचास वासी सुख और चैन से रहें और गर्व से कह सके कि हम उस चिराचास थाना के सदस्य हैं। 2 दिन पहले एक घटना घटी थी चिराचास, हम लोग सारे लोग चिराचास थाना शांति समिति से हैं। विगत दिनों जो है एक कार्रवाई हुई थी हमारे चिराचास थाना प्रभारी पुष्पराज सर के ऊपर, उन्हीं के निलंबन को लेकर के हम लोग यहाँ पर आए हुए थे कि उनका निलंबन को एसपी साहब को हम लोग एक आवेदन देने आए थे, क्योंकि उनका कार्यकाल बड़ा ही जिम्मेदारी पूर्वक और ईमानदारी से उन्होंने सारे अपना ड्यूटी का निर्वाह किया था। उनके समय में एक चिराचास में एक हाफ पैंट गैंग हुआ करता था जिससे चिराचास की जनता त्रस्त थी, गंजड़ियों का नशेड़ियों का अड्डा हुआ करता था, उससे भी उन्होंने मुक्ति दिलाई थी। यानी कि उनका कार्यकाल बहुत ही अच्छा रहा, लेकिन गलती से उनसे एक मानवीय भूल हो गया था। एक जैसे एक व्यक्ति और 2-4 लोगों के बीच में मारपीट हुआ था जिम के सामने में, और उस घटना में थाना के जितने भी पदाधिकारी थे उन लोगों ने अस्पताल न ले जाकर के ये लोग हवालात में लेकर के चले गए थे। थाना प्रभारी महोदय उस समय चूंकि थाना में नहीं थे, बावजूद उनके ऊपर आरोप लगा दिया गया और आनन फानन में प्रशासन के तरफ से उन पर कार्रवाई की गई। हम लोग उनके कार्य की एक मानवीय भूल को इतनी बड़ी सजा न दिया जाए और इनका निलंबन रद्द करके उनको बहाल किया जाए। एसपी साहब ने कहा है कि उसकी स्वतंत्र जांच करके हम लोग आगे जो भी हो पाएगा हम लोग करेंगे, उन्होंने आश्वासन दिया। जी।